आज हम कालिदास की अमर रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की दुनिया में उतर रहे हैं। लेकिन देखिए, हम वहां अकेले नहीं जाएंगे। हमारे गाइड होंगे मोहन राकेश, जिन्होंने संस्कृत नाटक को एक बहुत ही खूबसूरत, मतलब एक जीवंत हिंदी अनुवाद का रूप दिया है। बिल्कुल। तो हमारे पास स्रोत के तौर पर कालिदास की कहानी और मोहन राकेश की जुबान दोनों ही मौजूद हैं। और यही आज की हमारी पड़ताल को और भी दिलचस्प बना देता है। हम सिर्फ कहानी के पात्रों और घटनाओं को नहीं समझ रहे हैं, हाँ, बल्कि ये भी देख रहे हैं कि हजारों साल पुरानी भावनाओं को एक आधुनिक भाषा में कैसे जिंदा किया जाता है। हाँ, सही बात है। मोहन राकेश अपनी भूमिका में लिखते भी हैं कि अनुवाद करना सिर्फ शब्दों को बदलना नहीं है, वो तो एक तरह से उस नाटक की आत्मा को एक नए शरीर में डालने जैसा है। तो चलिए इसी आत्मा को महसूस करने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक एक्शन सीन की तरह। हाँ, राजा दुष्यंत एक तेज रफ्तार रथ पर सवार हैं, एक हिरण का पीछा कर रहे हैं और उनका धनुष पूरी तरह से तना हुआ है। मतलब ऐसा लगता है कि बस अगले ही पल तीर चल जाएगा। और ठीक उसी पल दो तपस्वी सामने आकर उन्हें रोक देते हैं। वो कहते हैं, राजन, ये आश्रम का मृग है, इसे मत मारो। आपका शस्त्र पीड़ितों की रक्षा के लिए है, निरपराधों पर प्रहार करने के लिए नहीं। और यहीं पर कालिदास कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं, है ना? बिल्कुल। क्या सत्ता और शक्ति, जिसका प्रतीक दुष्यंत है, कभी प्रकृति और सादगी के साथ सच में एक हो सकती है? ये सिर्फ दो लोगों का नहीं। नहीं, ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है, और इसी टकराव से कहानी आगे बढ़ती है। राजा दुष्यंत एक अच्छे शासक हैं। वो तुरंत उनकी बात मान लेते हैं, अपना धनुष उतार देते हैं, और जैसे ही वो हिंसा का विचार त्यागते हैं, उन्हें सौंदर्य के दर्शन होते हैं। उनकी नजर पहली बार शकुंतला पर पड़ती है, जो अपनी सखियों अनुसुया और प्रियंबदा के साथ पौधों को पानी दे रही होती हैं। और दुष्यंत का जो पहला रिएक्शन है वो कमाल का है। वो उसके साधारण पेड़ों की छाल से बने कपड़ों में भी उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह जाते हैं। हाँ, वो जो कहते हैं, वो कालिदास की कविता का बेहतरीन नमूना है। सरसिज मनोविद्धम शैवलेना पिरम्यम, जिसका मतलब है जैसे शैवाल के बीच खिला हुआ कमल हो। यहाँ मुझे मोहन राकेश का अनुवादक के तौर पर हुनर दिखता है। वो चाहते तो काई जैसा कोई आसान शब्द इस्तेमाल कर सकते थे, बिल्कुल। लेकिन शैवाल जैसे शब्द को चुनकर वो मूल संस्कृत के सौंदर्य और उसके संगीत को हिंदी में ले आते हैं। सही कहा। ये सिर्फ मतलब का अनुवाद नहीं है, ये उस एहसास का अनुवाद है। बिल्कुल। खैर, दुष्यंत अभी पेड़ के पीछे छिपे हुए, और तभी एक भौरा शकुंतला को परेशान करने लगता है। और शकुंतला घबरा जाती है, मदद के लिए पुकारती है, और हमारे नायक को मंच पर आने का इससे अच्छा मौका क्या मिलता। एक मिनट, लेकिन क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि एक राजा, इतनी बड़ी हस्ती, वो छिपकर लड़कियों की बातें सुन रहा है? हाँ। और फिर एक भौरे के बहाने से एंट्री ले रहा है। ये थोड़ा, मतलब राजा के पद के हिसाब से छोटा काम नहीं लगता? बहुत अच्छा सवाल है। अगर आज के नजरिए से देखें तो जरूर अजीब लग सकता है। हाँ। लेकिन उस दौर की नाट्य परंपरा में ये एक स्थापित तरीका था, जिसे नाटकीय युक्ति कहते हैं। अच्छा। इससे नायक को नायिका के स्वाभाविक रूप को देखने और उसकी बातें सुनने का मौका मिलता है। सही। और दुष्यंत यहाँ सिर्फ रोमांस नहीं कर रहे, वो एक तरह से जासूसी भी कर रहे हैं। जासूसी? हाँ, वो जानना चाहते हैं कि ये लड़की है कौन। क्या वो एक ऋषि की बेटी है जिसे वो शादी नहीं कर सकते, या वो कोई और है? और इसी बातचीत में उन्हें जवाब मिल भी जाता है। उसकी सखियां बताती हैं कि शकुंतला असल में ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी है। कण्व ने तो सिर्फ पाला पोसा है। और ये सुनते ही दुष्यंत की चेहरे पे तो जरूर चमक आ गई होगी। चमक से भी ज्यादा ये उनके लिए ग्रीन सिग्नल था। बिल्कुल। अब उन्हें पता चल गया है कि शकुंतला क्षत्रिय वंश की है, और एक राजा के तौर पर वो उससे विवाह कर सकते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं, हे हृदय, अब तो अभिलाषा कर सकता है। जिसे वो छूने लायक आग समझ रहे थे, वो असल में एक शीतल रत्न निकला। और अब उनका शिकार में बिल्कुल मन नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर विदूषक यानी राजा का मजाकिया दोस्त मांडव्य कहानी में एक जरूरी रंग भरता है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। एक तरफ राजा प्रेम में डूबे हुए हैं, शकुंतला की बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मांडव्य है जो शिकार की थकान से बेहाल है। हाँ, वो शिकायत करता है, इस जंगली जीवन से तो मेरी हड्डियां अकड़ गई हैं। रात को सोने को ठीक से मिलता नहीं, और सुबह सुबह इन शिकारियों के शोर से जागना पड़ता है। मांडव्य एक तरह से जमीन से जुड़ा हुआ पात्र है ना। बिल्कुल। वो हमें याद दिलाता है कि जब राजा प्रेम जैसी ऊंची भावनाओं में खोया है,
तब भी दुनिया की असलियत जैसे बदन दर्द और खराब खाना मौजूद है। वो राजा के रोमांस को एक मजेदार आईना दिखाता है। उधर राजा का ये हाल है और इधर आश्रम में शकुंतला की हालत भी कुछ वैसी है। हाँ, वो भी प्रेम की पीड़ा से व्याकुल है। उसकी सखियां देखती हैं कि वो दिन ब दिन मुरझाती जा रही है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता। वो सचमुच लव से खो चुकी है। हाँ, और उसकी सखियां अनुसुया और प्रियमवदा सिर्फ सहेलियां नहीं हैं, वो उसकी सलाहकार भी हैं। वो समझ जाती हैं कि मामला क्या है। वो उसे फूलों की सेज पर लिटाती हैं, कमल के पत्तों से हवा करती हैं और फिर उससे उसकी बीमारी का कारण पूछती हैं। और फिर जैसा कि ये ऐसी कहानियों में होता है, सहेलियों ने राज उगलवा ही लिया। हाँ, आखिरकार शकुंतला शर्माते हुए मान लेती है कि जब से उसने राजा दुष्यंत को देखा है तब से उसकी ये हालत हुई है। यहाँ तक तो कहानी एकदम किसी सपनों के फिल्म की तरह चल रही है। बिल्कुल, वो कमल के पत्ते पर राजा को एक प्रेम पत्र लिखने की कोशिश करती है और ठीक उसी वक्त दुष्यंत, जो छिपकर सब कुछ सुन रहे थे, सामने आ जाते हैं। और इसके बाद जो होता है वो इस कहानी के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। दोनों एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार करते हैं और गांधर्व विवाह कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ गांधर्व विवाह को समझना बड़ा दिलचस्प है। ये क्या होता है? ठीक ये प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकारों में से एक था। इसे आज की भाषा में हम लव मैरिज कह सकते हैं। अच्छा। जहां लड़का और लड़की आपसी सहमति से बिना किसी रस्म या परिवार की इजाजत के एक दूसरे को पति पत्नी मान लेते हैं। तो ये उनके प्रेम की तीव्रता और आवेग को दिखाता है। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी है। खतरा? कैसा खतरा? इसका कोई सामाजिक प्रमाण नहीं होता, कोई गवाह नहीं, कोई पुरोहित नहीं, कोई रस्म नहीं। मतलब ये सिर्फ दो लोगों के बीच का एक निजी वादा है। बिल्कुल, हाँ, जो सिर्फ और सिर्फ उनकी यादों पर टिका होता है। और कालिदास इसी बात को कहानी की नींव बनाते हैं। ये शादी जितनी रोमांटिक है उतनी ही नाजुक भी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह की नादानी थी, या उस वक्त के समाज में गांधर्व विवाह को लेकर यही सबसे बड़ा डर था? मेरे ख्याल से ये दोनों ही था। ये उनके प्रेम की पवित्रता और विश्वास को दिखाता है कि उन्हें किसी और की गवाही की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन साथ ही ये दुनियादारी की समझ की कमी को भी दिखाता है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर कभी याददाश्त ने धोखा दे दिया तो क्या होगा। और कहानी में ठीक यही होता है। ठीक यही। तो यहाँ तक सब कुछ एक सपनों की कहानी जैसा लगता है ना, एक राजा, एक वन कन्या, गुप्त विवाह। हाँ, लेकिन कालिदास की कहानियां इतनी सीधी नहीं होती। असली नाटक तो अब शुरू होता है, जब दुष्यंत शकुंतला को अपनी अंगूठी देकर राजधानी लौट जाते हैं और आश्रम में एक ऐसे मेहमान आते हैं जिनका आना ही अनहोनी का संकेत है। और वो मेहमान थे ऋषि दुर्वासा, जो अपने ज्ञान से ज्यादा अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। हाँ, मतलब अगर आप किसी का अपमान करना नहीं भी चाहते तो भी इनसे बचकर रहना ही बेहतर है। बिल्कुल। और शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में इतनी डूबी हुई है कि उसे दुर्वासा के आने का पता ही नहीं चलता। और दुर्वासा इसे अपना अपमान समझ लेते हैं। एक अतिथि आया और मेजबान को पता ही नहीं, बस उनका गुस्सा भड़क उठता है और वो श्राप देते हैं। अतिथि का अपमान करने वाली, जिसके ध्यान में डूबी हुई तू मुझे नहीं देख सकी, वो याद दिलाने पर भी तुझे उसी तरह भूल जाएगा जैसे कोई पागल अपनी कही हुई बात को भूल जाता है। ये शब्द सिर्फ एक श्राप नहीं है, ये उनके पूरे रिश्ते पर एक परमाणु बम की तरह गिरते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत भयानक है क्योंकि उनका रिश्ता तो सिर्फ यादों पर ही टिका था। हाँ। श्राप ने सीधे उनके रिश्ते की नींव पर हमला किया। प्रियमवदा ये सुन लेती है और दौड़कर ऋषि के पैरों में गिर पड़ती है, माफी मांगती है। उसके बहुत मनाने पर दुर्वासा का दिल थोड़ा पिघलता है। अच्छा। वो कहते हैं कि श्राप वापस तो नहीं होगा, लेकिन अगर शकुंतला राजा की दी हुई कोई पहचान की वस्तु दिखाएगी तो उसे सब याद आ जाएगा। और वो पहचान की वस्तु थी राजा की दी हुई अंगूठी। हाँ। तो अब उनका पूरा भविष्य, उनका प्यार, उनकी पहचान, सब कुछ उस एक छोटी सी अंगूठी पर आके टिक गया है। सही कहा। वो अंगूठी अब सिर्फ एक गहना नहीं है, वो उनके रिश्ते का एकमात्र भौतिक सबूत बन गई है। इसके कुछ समय बाद जब महर्षि कण्व अपनी तीर्थ यात्रा से लौटते हैं तो उन्हें आकाशवाणी से शकुंतला के विवाह और उसके गर्भवती होने के बारे में पता चलता है। वो इस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं और शकुंतला को उसके पति के घर हस्तिनापुर भेजने का फैसला करते हैं। और अब आता है इस नाटक का वो हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और भावुक है, शकुंतला की विदाई। हाँ। इस विदाई की सबसे अनोखी बात यह है
कि एक तपस्वी, एक वैरागी जिसे दुनिया के मोह माया से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वो अपनी बेटी के लिए एक आम पिता की तरह रो रहा है। हाँ, उसका गला भर आता है, वो ठीक से बोल नहीं पाते। वो कहते हैं आज शकुंतला को विदा करके मेरा हृदय दुख से भरा है पर शांति भी है। फिर वो कहते हैं कन्या तो पराया धन होती है। हाँ। आज उस धरोहर को उसके असली स्वामी को सौंपकर मेरा मन बहुत हल्का हो गया है। एक पिता का ये दर्द, ये द्वंद्व कमाल का लिखा गया है। बिल्कुल। कालिदास यहाँ स्थापित कर रहे हैं कि कुछ मानवीय रिश्ते वैराग्य से भी ऊपर हैं। सही बात है। कण्व का दुख हमें ये बताता है कि शकुंतला सिर्फ उनकी पाली हुई बेटी नहीं, बल्कि उनके जीवन का एक अटूट हिस्सा है। उनका तपस्वी होना उनके प्रेम को कम नहीं करता, बल्कि और गहरा और पवित्र बना देता है। और इस विदाई में सिर्फ इंसान नहीं रो रहे, ऐसा लगता है जैसे पूरा जंगल, पूरी प्रकृति रो रही है। हाँ, ये कालिदास की खासियत है। वो प्रकृति को एक सजीव पात्र बना देते हैं। कण्व पेड़ों से कहते हैं कि वो शकुंतला को जाने की आज्ञा दें। कोयल की कूक को वो विदाई की स्वीकृति मानते हैं। और वन देवताएं उसे रेशमी वस्त्र और आभूषण देती हैं। हाँ, ये सब दिखाता है कि शकुंतला सिर्फ कण्व की नहीं, बल्कि प्रकृति की भी बेटी है। वो इस जंगल का एक हिस्सा है जो आज उससे अलग हो रहा है। और वो हिरणे के बच्चे वाला दृश्य, जिसे शकुंतला ने माँ की तरह पाला था, वो उसका आंचल पकड़कर उसे जाने से रोकता है। ये पढ़ते हुए या देखते हुए तो किसी का भी दिल पिघल जाएगा। शकुंतला रो पड़ती है और कहती है कि वो उसे भी अपने साथ ले जाएगी। ये केवल एक बेटी की विदाई नहीं है, ये प्रकृति के एक हिस्से का उससे अलग होना है। और मोहन राकेश ने अपने अनुवाद में इस कोमलता और इस दर्द को बहुत खूबसूरती से पकड़ा है। वो इन दृश्यों को सिर्फ बताते नहीं, महसूस करवाते हैं। बिल्कुल। अंत में कण्व उसे एक अच्छी पत्नी, बहू और रानी बनने की सीख देते हैं। वो कहते हैं बड़ों की सेवा करना, अपनी सौतनों के साथ सखी जैसा व्यवहार करना, अगर पति कभी गुस्सा भी हो जाए तो पलटकर जवाब मत देना। ये सलाह आज भी कितनी प्रासंगिक लगती है। बहुत ज्यादा। अपने सेवकों पर दया करना, ऐसा करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी बनती हैं। ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये एक तरह का सर्वाइवल गाइड है। कण्व जानते हैं कि आश्रम की सीधी साधी दुनिया और राजमहल की जटिल दुनिया में बहुत फर्क है। हाँ। वो अपनी बेटी को उस नई दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। और फिर वो अपने 2 शिष्यों के साथ शकुंतला को हस्तिनापुर के लिए विदा कर देते हैं। तो अब तक हमने एक तेज रफ्तार प्रेम कहानी, एक गुप्त विवाह, एक भयानक श्राप और एक बेहद भावुक विदाई देखी। हाँ। शकुंतला अपने पति के पास जा रही है, खुशी और उम्मीदों से भरी हुई, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका पति दुर्वासा के श्राप के कारण उसे पूरी तरह भूल चुका है। बिल्कुल। यहाँ कहानी एक बहुत ही तनाव भरे मोड़ पर खड़ी है। उनका गांधर्व विवाह सिर्फ प्रेम और यादों की नाजुक नींव पर बना था, और श्राप ने ठीक उसी नींव को तोड़ दिया। हाँ, अब राजा की दी हुई अंगूठी ही उनके रिश्ते का एकमात्र भौतिक सबूत है। उनके प्यार का पूरा भविष्य, उनकी पहचान, सब कुछ अब उस एक चीज पर टिका है। तो आखिर में ये पूरी कहानी यहाँ तक एक बड़े सवाल पर आकर टिक जाती है ना, कि यादों का स्वभाव क्या है। क्या किसी रिश्ते के लिए सिर्फ 2 लोगों की अपनी यादें काफी होती हैं, या उसे इस सामाजिक दुनिया में टिके रहने के लिए हमेशा किसी बाहरी सबूत, किसी अंगूठे की जरूरत पड़ती है? क्या प्यार तभी सच होता है जब उसे कोई और भी सच माने?